अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार इतनी देर, 12 बजे का कहा था, 1 बज गया है, कहाँ रह गए थे? अरे मैं 12 बजे पहुंच गया था, वो रक्शे वाले के साथ फड्डा पड़ गया। वो क्यों? अरे मैं रक्शे से उतरा ही हूँ। कितने पैसे भाई? 80 रुपए। 20 बकाया दो। 20 खुले नहीं है भाई मेरे पास। अरे बेवकूफ समझ रखा है। चलो ऐसे करो, 20 का मुझे ना और आगे ले जाओ। बैठो। और वहां से फिर मैं पैदल आया, तभी लेट हो गया। अच्छा किया जो अपने पैसे पूरे किए। इन शहरियों ने हम गांव वालों को बेवकूफ़ समझ रखा है। तुझे पता है, जब मैं नया शहर में आया था ना, अच्छा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही वकूआ हुआ था। एक गाड़ी बड़ी तेज़ी से मेरे पास से गुजरी, अल्लाह ने जान बचा ली। मैंने तो फट से पट्टियाँ करवा ली। और तुम बड़े तेज हो, और तुमने सोचा होगा अगर गाड़ी लग जाती तो पट्टियां बाद में भी तो कुर्बानी थी ना। ऐसा ही है, सियाना बनना पड़ता है। अच्छा ये बता, वो जो गांव से हमारा चौधरी आया था ज़मीनें बेचकर, वो शहर में कारोबार कर रहा है असलम, आजकल वो कहाँ है? अच्छा, यार मैंने सुना है वो कहीं कोमा में चला गया है। कोमा में? अरे पैसे वाले लोग हैं भाई, कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा मुझे ये बता, ये जो शहर वाले हैं, ये हम गांव वालों को इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हैं? और भाई सही ठीक है। कैसा साई है, चंगा वेपर फेरता है ये तो है। अबे तू टेंशन न ले, शहर वाले तो खुद बड़े बेवकूफ़ हैं। अरे वो कैसे? अब ये साई नहीं है, ये भी शहर का है। पिछले 1 साल से इसे बेवकूफ़ बनाते आ रहा हूँ। अच्छा। रोज़ यहाँ पे आता हूँ, 500 और 50 का नोट रखता हूँ। इसे कहता हूँ जौन सा ठीक लगे उठा ले, ये 50 वाला उठाता है। इतना बेवकूफ़ है, तुझे यकीन नहीं आ रहा? तू खाना खा, तुझे अभी दिखाता हूँ। हाँ साईं, यार ये उठा ले बर्तन। बात सुन, इनमें से जौन से ज्यादा है वो उठा ले। देखा, बन रहे कि नहीं बेवकूफ? अच्छा चल यार, मैं दफ्तर से आया हूँ, वापस जाना है, फिर करेंगे बातें। चल। बे छोटे, बात सुन। हाँ जी। तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें 50 और 500 के नोट में फ़र्क नहीं पता? ये आदमी अक्सर किसी ना किसी को मेरी बेवकूफ़ी दिखाकर इंजॉय करने के लिए ये काम करता है, और मैं 50 रुपये उठा लेता हूँ और वो खुश हो जाते हैं और मुझे 50 रुपये मिल जाते हैं। जिस दिन मैंने 500 रुपया उठा लिया, उस दिन ये खेल ख़त्म हो जाएगा और मेरी आमदनी भी। ज़िंदगी भी इसी खेल की तरह ही है। हर जगह समझदार बनने की ज़रूरत नहीं। जहाँ समझदार बनने से अपनी ही खुशियाँ मुतासिर होती हों, वहाँ बेवकूफ़ बन जाना ही समझदारी है।